झारखंड के एक मदरसे में एक बालक की मौत, परिजन के द्वारा मौलाना पर कई गंभीर आरोप। महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बागनगर पंचायत के बागनगर गांव वार्ड संख्या 5 में सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार इसराफिल उम्र 17 वर्ष पिता हसीरुद्दीन को पास के एक गांव के ही मुफ्ती असजाद के साथ आज से करीब 1.5 महीने पहले मदरसा मनव्यारा मांगो जमशेदपुर झारखंड पढ़ने गए थे। किसी कारण मुफ्ती असजाद अपने घर आए हुए थे, जहां पर बीते कल मदरसा के उस्ताद ने उसे सब्जी खरीदने के लिए भेजी। इसी दरमियान उन्होंने रास्ते में देखा कि एक जामुन का पेड़ है। सब्जी खरीद कर लौटने के बाद उन्होंने जामुन के पेड़ पर चढ़ा और जामुन तोड़ने लगा। इसी दरमियान अचानक से जामुन के पेड़ का डाली टूटने से वह जमीन पर गिर गया और वह बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं कुछ दूर में पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब इसकी जानकारी मुफ्ती असजाद के द्वारा मृतक के पिता को दी गई तो मृतक के पिता के होश उड़ गए। मृतक के परिजनों ने जब मामले की पुष्टि के लिए मुफ्ती साहब के घर पहुंचा तो मुफ्ती साहब घर में नहीं थे। जब परिजन के द्वारा मुफ्ती साहब के भाई को महलगांव थाना में मुकदमा दर्ज करने की बात कही तो उन्होंने तुरंत मुफ्ती साहब को बुलाया और उन्होंने उनके परिजन से मिला और उन्होंने कहा कि आप चलिए और मैं आपके घर पर आ रहा हूँ। लेकिन अब तक वह घटनास्थल पर नहीं पहुँचे हैं। मृतक के जीजा जी का आरोप है कि जब हम लोग यहां से झारखंड मदरसा के लिए निकले तो हम लोगों को बिना जानकारी दिए वहां से मृत शरीर घर के लिए रवाना कर दिया। हालांकि मृत शरीर 10:30 बजे रवाना करते हैं और उनकी जानकारी उनके परिवार वालों को करीब 1 बजे मिलता है। वही मृतक के परिजन ने कहा कि हम लोग घर से करीब 300 किलोमीटर चल दिए थे। मदरसा पहुँचने में कुछ ही समय बाकी था कि हम लोगों को 1 बजे के करीब जानकारी दिया गया। मृतक शरीर अंतिम संस्कार के लिए घर के लिए रवाना कर दिया गया है। मृतक के परिजन ने मदरसा के उस्ताद पर साजिश के तहत हत्या का आरोप आशंका जताया है। हालांकि इस चीज की कोशिश पुष्टि नहीं करता है। वहीं इसके परिजन वाले का रो रो कर बुरा हाल था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम साकिब हुआ। साकिब साहब, कैसी यहाँ पर घटना घटी है, क्या कुछ मामला है? घटना घटी है झारखंड में जी। मदरसा गया था पढ़ने के लिए जी। जो हाफिज साहब लेके गया था मलहड़िया गए। जी, क्या नाम है उनका? नाम पता नहीं। जी। ठीक है, वो लेके गया, वो छोड़ के बकरा में आ चुका घर। जी। आया, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ बाद में हम लोगों को खबर किया। अच्छा, बच्चा का नाम क्या है? इसराफिल। उम्र कितना होगा? 17 साल। कितना दिन पहले मदरसा गया था? ये गया लगभग 1 से 1.5 महीना पहले। 1-1.5 महीना पहले। जी, बोलो ना आपका परिचय। देखिए, ऐसा है कि जो हाँ वो तालीम लेता है ना इसराफिल जी। बस वहीं पास में हमारा मकान है। जी। और ये जो घटना हुई है ना, जी। तो इसमें एक चीज़ था कि इत्तेफाक से जो पेड़ पे चढ़े थे लगा, अच्छा। तो वो ऊपर जो है चढ़ा, वहाँ से उसकी डाल टूटी और नीचे गिरा। जी। जब नीचे गिरा तो पासे में 100 कदम भी नहीं होगा, 50 कदम दूर में पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। जी। उन्होंने देखा, उन्हें उठा के उसको हॉस्पिटल भेजा। और उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच के या पहुंचते तक में ही वो दम तोड़ गया। ये इसराफिल कौन है आपका? लड़का है। लड़का कितना उम्र है इनका? 17 साल। 17 साल। ये मदरसा गया था पढ़ाई करने के लिए? हाँ, मदरसा ले गया था, पढ़ाने ले गया था। कौन ले गया था? असजाद नाम है। मौलाना असजाद। मुफ्ती असजाद। अच्छा, मुफ्ती असजाद। कहाँ के हैं ये? मलहड़िया के है। उसका आपका नाम आबिद है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से जो ले गया मलहड़िया मदरसा, ये झारखंड मदरसा। अच्छा, झारखंड मदरसा। उसके बाद ये मौलाना बच्चा सबको छोड़ के घर आ गए। इसको हमने पूरा जिम्मेवारी हमसे वो पूरा जिम्मेवारी लिया वो। अच्छा। हम कहीं देखिए बच्चा आपको हम दे रहे हैं। हाँ। तो आपका रिक्स में दे रहे हैं और बाकी मदरसा से बच्चा बाहर नहीं होना चाहिए। हाँ। मदरसा से बच्चा बाहर नहीं होना चाहिए जी। सिर्फ मदरसा अंदर में बच्चा रहना चाहिए। अच्छा। ये बात कह के दिए तो नहीं, हमारा मदरसा अंदर में फील्ड है, खेलेगा धुपेगा, अब मदरसा से बाहर नहीं जाएगा। जी। ये बात बोला हम, ये बात कह के हम दिए हम। जी। तो उसके बाद वो फिर बराबर फोन करते रहे हम कि बच्चा ले गए हैं, बच्चा मदरसा से बाहर नहीं होना चाहिए, पढ़ाई ढंग से होना चाहिए। जी। पैसा जो भी खर्चा हो जाए, पैसा खर्चा ले में फिक्र नहीं है, मगर बच्चा पढ़ाई बढ़िया होना चाहिए। मदरसा से बाहर बच्चा को नहीं भेजिएगा। जी।
यो कह के भेजे हम। जी, आगे क्या हुआ? तो अभी जो घर आया वो हमको बताया नहीं कि हम घर आए हैं। अच्छा, मौलाना ने बताया आपको? नहीं बताया जी। तो कल अचानक मर्जारी हटिया में थे हम, तो वो हमको फोन किया वो। जी। जब फोन किया तो बोला आप कहाँ हैं? मर्जारी हटिया में है। जी। ये आपसे कुछ खास बात है? जी। तो उस बाद हम बोले ठीक है, फलना जगह हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। बोले नमाज बाद में पढ़िएगा, फिर मेरा बात सुन लीजिएगा। जी, क्या कहा उन्होंने तब? तो बोला कि तब हमको बुलाया, बैठे। उनका घर, वो अपना घर पे बुलाया? तो हाँ, बोला आपका लड़का दुनिया में नहीं है, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? हाँ। ये गाछ पर चढ़ा था, गाछ से गिर गया। जी। हम कहें कि आपको हम बच्चा को दिए जिम्मेदारी के साथ भेजे हैं कि मदरसा से बाहर न होना चाहिए। जी। बच्चा हमारे मदरसा से बाहर नहीं होना चाहिए। तो आप बच्चा में बाहर कैसे गया? क्यों गया? आप क्या करते थे? जी। कि ना हम घर आए। जी। तो आप हम बच्चा आपको सौंप दिए थे। जी। आप किसको, आप हमारे बच्चा को किसको सौंपे थे आपने? जी। नाम है बाबू? मोहम्मद असगर अली। असगर अली। इसराफिल जो तुम लोगों के साथ मदरसा गए थे पढ़ाई करने के लिए, उनकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत से भी गाड़ी साहब ने बोला क्या सब्जी खरीदने कौन कौन जाएगा? बहुत से 8-9 बच्चे बोला मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। सब बच्चे गए सब्जी खरीदने के लिए। सब्जी मेरा हाथ में दिया, मैं सब्जी लेके आ रहा था, एक बच्चे मेरे हाथ से ले लिया सब्जी। बस वो बच्चे लेके आया, बस वो बोला था, वो इसराफिल बोला जाबुन तोड़ने चलो। हम जाबुन तोड़ने बोला नहीं जाऊँगा मैं। बस वहाँ सब्जी वाले यहाँ से काला पन्नी लिया। कौन लिया? इसराफिल। हाँ। पन्नी लेके फिर वो वहाँ से वो जा रहा था जामुन तोड़ने। मैं बोला नहीं जाऊँगा, वो जा रहा था अकेला। मैं सोचा अब ये अकेला जा रहा, मैं भी जाऊँ। तो उसके साथ गया आगे गया तो एक मोटर वाला एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, उसी जगह? हाँ, नहीं उससे आगे। अच्छा। बोला उसको क्या एक्सीडेंट हो गया, चलो अब हम सब मदर से। वो क्या बोला नहीं चल जामुन तोड़ने। फिर उससे आगे गया, वहाँ पे वीडियो बना रहा था। बस हम सब वही वीडियो देख रहा था। बस वो इसराफिल गाछ पे चढ़ा। गाछ पे चढ़ने के बाद वो ऊपर में चढ़ के ऐसे छलनी में बैठा हुआ था, एक पैर दोनों पैर लटका दिया। बस उससे जामुन तोड़ रहा, पन्नी में भी रख रहा और खा भी रहा। बस खाने के बाद बस ठल्ली से लीवने लगा। लीवने के बाद अचानक टूटा ठल्ली। अचानक टूटने के बाद इस ठल्ली से पहले वही इसराफिल गिरा। अच्छा। तो आधा धड़ जमीन में गिरा। हाँ। और सर इसमें गिरा नाले में। अच्छा। तब पुलिस तभी फौरन उसको उठाया। एक आदमी, एक कारी हाफिज साहब था, वो क्या गया वहाँ बोला क्या जितने भी पैसा लगेगा चलो हॉस्पिटल लेके। तो फौरन पुलिस की गाड़ी आया, उसके वहाँ मुंह में पानी डाल के उसके आदमी सब पोछा में भी खून पोछ कर दिया उसको। बस घुसका दिया उसका पुलिस की गाड़ी में। बस तो ये 5 मंजिल हॉस्पिटल है वहाँ पे। बस वहाँ पे लगेगा। ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों को डरा दिया है, धमका दिया है, तुम लोग डर से बोल रहे हो? नहीं, उसके साथ हत्या तो नहीं हुई है? नहीं, गाछ से ही गिरा है। पर आ रहा है कि हाफिज कुरान बनेगा। इस बार हिफ्ज कर रहा था, इस बार हाफिज कुरान। हमको कहा था 2-4 दिन पहले कि इस बार जाएंगे रमजान में यहाँ से, या नहीं तो तराबी पढ़ा कर जाएंगे, या नहीं तो वहाँ अपने मस्जिद में तराबी पढ़ाएंगे। अच्छा। हाँ, ऐसे ही बोला था। इसी बार वो हाफिज कुरान बन जाता, हाफिज फारिग हो जाता पढ़ के। और उसका देखो घर उजड़ गया, गरीब परिवार है, इसको कोई कमाने वाला नहीं है। एक बच्चा कमाने वाला है, एक ठो 6 साल से पढ़ा रहा था। गरीब परिवार से है, सपोर्ट चाहिए, पब्लिक लोग का सपोर्ट चाहिए। कोई सपोर्ट नहीं करता, अभी तक कोई आया नहीं कि गरीब परिवार है जाएंगे, क्या हुआ नहीं हुआ। अभी तक देखने के लिए कोई निम्बर, मुखिया समिति, जिला परिषद कोई भी नहीं आया दरवाजे पे। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वो भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।